प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और एक मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम सब एक दूसरे के सामने आ सके, या मैं परमेश्वर का महिमा कर सकूं, परमेश्वर के पवित्र कलाम को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की ये बहुत बड़ी करुणा है, ग्रेस है कि हम परमेश्वर का सुसमाचार बांट सकते हैं। तो परमेश्वर को मैं आज के दिन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे आए हुए सब मेरे भाई बहन के लिए, और मेरे सब सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए कि जो ये वीडियो देखते हैं, लाइक करते और शेयर करते। मैं आप सबको प्रभु यीशु बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते, फिर देखते कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या मन्ना लाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित और महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जो भी आज इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, और जो भी इस समय जुड़ रहा है प्रभु, हर एक को प्रभु छुओ प्रभु। उनके जीवन की कोई भी समस्या हो प्रभु, वो मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बात करो प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा प्रभु उनका जीवन बेहतर और बेहतर होने पाए प्रभु। ऐसे अनुग्रह, ऐसी कृपा, ऐसी ग्रेस प्रभु उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु आज मैं हर एक को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। ये वचन पूरा सुनने के लिए प्रभु उन्हें चलाओ प्रभु, और उन्हें आशीषित करो। जो भी बीमार है प्रभु उनको भी छुओ, और इस वचन के द्वारा प्रभु उनको एक नया बल दो और एक सामर्थ्य का जीवन उनको दे दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हम शरीर की बातें सुनते कि हमारा शरीर क्या चाहता है, तो हम उधर जाते। जो शरीर चाहता है वो काम हम करते। हमें लगता है कि अरे मेरे शरीर को आज आराम की ज़रूरत है, हम आराम करते। अगर हमारे मन में आए कि चलो मुझे आज मौसम अच्छा है, कहीं घूमने जाना है, तो हम घूमने जाते। कभी लगता है कि कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा रिलैक्स करें, तो वो शराब पीने जाते। तो मतलब लोग अपने शरीर की बातें सुनते। यहाँ तक है कि लोग रेड लाइट जैसे एरिया में भी जाते हैं, क्योंकि वो शरीर की बातें सुनते हैं। पर देख लो मेरे प्रियो कि कोई तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे पहचान वाले लोग तुम्हें बेवकूफ़ ना बनाए। वो तुम्हें अपनी राह पर ना चलाए कि चलो आज एक बार आए, आज एक बार तुम रेड लाइट एरिया में गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो एक ही बार तो जाना है। तो इस तरह से लोग आपको उनके राह में ले जाने के लिए बैठे, यानी वो हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, और परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर की राह से वो हमें भटकाते हैं। बुरी राह और बुरी सलाह पर मत चलो। लोग बहुत बार हमें बुरी सलाह देते कि अगर कोई बच्चा अच्छा कल्चर्ड फैमिली से है, वेल कल्चर्ड है, फिर भी उनके दोस्त जो है वो कहते हैं कि अरे एक बार पार्टी में आए तो एक थोड़ा सा घूंट ले लो, कुछ नहीं होता है। ये एक बुरी सलाह है, और लोग वो करते हैं। मैंने देखे कि कोई जवान बच्चे आज ड्रग्स में जा रहे हैं, तो वो किसी ने तो उनको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दिया होगा। तो ये बुरी राह है और बुरी सलाह है कि ले लो। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कर्ज लेने के लिए लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज से मिल रहा है, तुम ले लो। तो हम ले लेते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हम इसके किस्त अदा कर सकेंगे या नहीं, वो हम नहीं सोचते, पर हम उठा लेते। तो ये गलत सलाह रहती, क्योंकि हमारे हैसियत के बाहर हम अगर लोन उठाते हैं तो उसके किस्त भरने को या उनके ईएमआई भरने को हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो ऐसा हो जाता है कि हमारे दोस्त पड़ोसी हमें कभी कभी बुरी सलाह देते हैं, और हम उनके सलाह पे, उनके मार्ग पे हम चलते। तो मेरे प्रियो, आज एक मैं वचन आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके 1 और 2 आयत में हम देखेंगे। साम 1 and 2 वर्सेस। क्या ही धन्य है वह पुरुष
जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष, ये परमेश्वर का वचन है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति यानी दुष्टों की जो इच्छा है, उनकी योजना है, उसके ऊपर नहीं चलता। तो मतलब दुष्ट है ना जगत में, और पुरुष यानी सिर्फ पुरुष के लिए नहीं कहा गया, ये सब है, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिला, स्त्रियां, लड़कियां, सबके लिए वचन है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्गों में नहीं चलता। जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो चाहता है कि हम बुरी संगति में बैठे, बुरे लोगों के साथ उठते बैठते रहे, या बुरी सलाह पर चले, गलत सलाह पर चले। पर यहाँ पे लिखा है कि धन्य है वो पुरुष, वो लोग धन्य है कि जो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठते, ऐसे महफिल में वो नहीं जाते, जिस महफिल में दुष्टता की बातें होते, जिस महफिल में गंदी बातें होते, जो कंपनी है, जो तुम्हारा ग्रुप है, यानी वो जिसमें तुम उठते बैठते हो, जो महफिल में तुम बैठते हो, वो महफिल के, वो ग्रुप के जो ख्यालात है वो तुम में आ जाते, भले तुम चाहो या ना चाहो, फिर भी हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारा सर्कल है, जो कंपनी में तुम बैठते रहते, कंपनी मतलब ऑफिस नहीं, जो तुम्हारा एक ग्रुप है, तो जो महफिल में तुम बैठते हो, तो देख लो कि क्या वो ठट्टा करने वाली मंडली है, क्या वो ठट्टा करने वाला ग्रुप है। ठट्टा करना या हंसी मजाक बुरी बात नहीं है, पर ठट्टा जब हद से आगे हो जाता है तो लोगों को हर्ट भी करता है। तो ऐसे ठट्टा करने वाली मंडली में लोगों में नहीं चलने का, पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वाली मंडली में बैठता है। तो पापियों के मार्ग में, जैसे मैंने पहले बोला कि लोग शरीर की बातें सुनते, और जब हम शरीर की बातें सुनते हैं तो अपने आप गलत मार्ग में चलते हैं, अपने आप हम गलत बातें करते। अभी बहुत बार लोग ठट्टा करते हैं धार्मिकता की, जो परमेश्वर के पवित्र वचन है उसकी ठट्टा करते हैं, प्रार्थना करने वालों की ठट्टा करते हैं, सेवकों की ठट्टा करते हैं कि अरे ये क्या है। अब मैं जब चर्च में, जो चर्च में मैं पहला जाती थी, 3 दिन मैं और मेरी पूरी फैमिली लगातार हम लोग वो चर्च अटेंड करते थे। और जब मैं चर्च से आती थी तो कभी कभी कोई कोई लोग मेरी ठट्टा करते थे, देखो ये आए परमेश्वर के लोग, तो ये ठट्टा करते। वो हमारी ठट्टा नहीं, वो परमेश्वर की ठट्टा होती है, परमेश्वर के पवित्र कलाम की ठट्टा करते हैं, नीतिमत्वता की ठट्टा करते हैं, राइचसनेस की ठट्टा करते हैं। तो वो ठट्टा परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो इसलिए हम कौन से ग्रुप में उठते बैठते हैं, कौन हमें क्या सलाह देता है, कौन हमें क्या सलाह मशवरा करता है, या हमें क्या गंदी बातें सिखाता है या क्या करता है, इसलिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धन्य है वो पुरुष कि जो ऐसे दुष्ट लोगों के मार्ग में नहीं चलता, जो ठट्टा करने वाले लोगों के साथ नहीं बैठता, और न पाप के मार्ग में खड़ा होता है। जैसे मैंने बोला कि लोग कहते हैं कि अरे एक बार करो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। यहोवा की व्यवस्था यानी परमेश्वर के पवित्र वचन में वो प्रसन्न रहता है। अगर हम ठट्टा करने वाले लोग हैं तो हमें परमेश्वर के वचन में आनंद नहीं मिलता है। क्योंकि ठट्टा करने वाले, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो ऐसे उसमें इतने कभी कभी वल्गर जोक्स क्रैक किए जाते हैं, एकदम गंदे जोक्स भेजते हैं वो, और लोग उसके ऊपर क्या क्या कमेंट्स नहीं लिखते। चाहे हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, कुछ गंदे पोस्ट पे लोग गंदे गंदे कमेंट्स भेजते होंगे। तो ये सब लोग जो बुरे मार्ग में चल रहे, पाप के मार्ग में चल रहे, और वो ठट्टा करने वाले लोग हैं, तो उनको परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के पवित्र वचन में उन्हें आनंद नहीं मिलता है, उन्हें उसमें खुशी नहीं मिलती है। पर उन्हें खुशी मिलती है परमेश्वर के लोगों की ठट्टा करने की, उन्हें खुशी मिलती है परमेश्वर के वचन की ठट्टा करने की, और इस तरह के लोग रहते। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है। जो पुरुष जिसको धन्य कहा गया है उसके लिए कहा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है
और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था यानी उसके वचन पे रात दिन वो ध्यान लगाता है, मनन करता है, मेडिटेट करता है। आजकल कौन करता है परमेश्वर के वचन पे रात दिन? पर कुछ लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ है कि उन्हें भले वो काम भी करते रहेंगे, भले वो गाड़ी पर चलते होंगे, भले वो ट्रैवल करते होंगे, फिर भी अपने मन में गाना गुनगुनाते हैं या परमेश्वर की प्रार्थना करते जाते रहते या टंग्स में वो बातें करते रहते। तो वो रहता है कि परमेश्वर के रात दिन उसके सोच में न गंदी ख्यालात, न गंदे ग्रुप्स, न गंदी महफिल में वो बैठते हैं। तो वो ऐसी जगह पे जाते हैं, वो ऐसी मंडली में जाते हैं कि जहाँ पे सचमुच परमेश्वर का सामर्थ्य यानी स्वर्ग धरती पर आता है। ऐसी जगह में वो बैठते हैं तो उन्हें परमेश्वर में आनंद मिलता है। परंतु मैंने देखा है कि जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को अगर हमारे नौजवानों को बोला गया कि शराब फ्री में मिल रही तो ऐसे भागते हुए जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर आनंद मिलता है। ये गलत राह है और गलत सलाह पर वो लोग चलते हैं। जो लोग गलत चीज़ों का चुनाव करते हैं वह परमेश्वर की ठट्टा करते हैं। गलत चीज़ों का उन्होंने चुनाव किया है, अपने लिए वो सोचा है, तो वो जो महफिल में बैठते हैं वो गलत महफिल रहती है। वहाँ पर जब वो बैठते हैं तो वो परमेश्वर के लोगों की ठट्टा करते हैं, नीतिमत्व की ठट्टा करते हैं और धार्मिकता के विरुद्ध बातें करते हैं। वो उन्हें बाइबल के वचन पसंद नहीं आते, उन्हें प्रार्थना पसंद नहीं आती, उन्हें परमेश्वर में समय बिताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी खुशी और जगह पे है। तो उन्हें नीतिमत्वता, राइचियसनेस या उन्हें धार्मिकता, वो धर्मीयपन की बातें उन्हें अच्छी ही नहीं लगती मेरे प्रियो। हम नीति वचन 1 और 13वां आयत देखेंगे, प्रोवर्ब 1 वर्स 13। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। जो गलत राह रहती है, जो गलत सलाह लोग देते या गलत दोस्तों के साथ जब हम रहते हैं तो हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे खाने के लिए। अनमोल यानी एकदम प्रेशियस, एकदम महंगे महंगे वाले फूड, अच्छा खाना, ड्राई फ्रूट से लेके सब मिलता है। कब मिलता है मेरे प्रियो? हम अपने घरों में लूट से भर लेंगे। लूट मार करके, लोगों को फंसा के जब हम कुछ इनकम करते हैं या कुछ हम उसके लोगों को फंसा कर कुछ बिजनेस करते हैं और वो जो पैसा आता है तो उसमें घर में तुम हर एक चीज़ लाते हो, अपना घर पूरी रीति से भर देते हो। वो कभी कभी बिजनेस में मैंने भी ऐसे कोई स्कीम्स में मैंने पैसे लगाए थे, वो तो मेरे डूब गए मेरे प्रियो। पर वो लोग जब आते हैं हमारे पास तो इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं, इतना हमें बोलते हैं कि अरे इतना तुम अगर इन्वेस्ट करोगे तुम्हें इतना परसेंटेज से मिलेगा वापस वो पैसा। पर वो पैसा तो मेरा तो वो डूब ही गया, मेरे बच्चों का भी डूबा और वो आखिर में वो ऑफिस भी बंद हो गया। ये लूट रही थी, उन्हें पता है, क्योंकि जो हाई लेवल के लोग रहते उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है, पर जो नीचे काम करने वाले वो बेचारे मेहनत करते रहते हैं। ऊपर वाले लोग पैसे खा के अपना घर हर प्रकार के अनमोल पदार्थों से, वस्तुओं से उनका घर भर जाता है और ये लूट के पैसे रहते। समझो कोई डील है, वो गलत तरीके से किया हुआ डील है, उसमें तुम करोड़ों कमाओ, लाखों कमाओ, पर वो परमेश्वर को, वो क्योंकि तुमने लूटा है किसी को। अगर मैं ऐसे कोई चीज़ बेचती नहीं। अभी देखो ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमें दिखाए जाते कि ये प्रोडक्ट से तुम्हारा वज़न कम होगा, कि वहाँ ये अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट से तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी होगी। तो लोग वो ऐड देख के वो प्रोडक्ट्स खरीदी करते, पर आखिरकार उन्हें पता चलता है कि अरे इसका कोई फ़ायदा नहीं। और मुझे भी एक ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए अप्रोच किया गया था, पर मुझे बाद में रियलाइज़ होने लगा कि ये एक लोगों को फंसाने वाला बिजनेस है। इससे लोगों का वज़न न कम होता है, न लोगों की स्किन अच्छी होती है, न बाल अच्छे होते हैं। तो ऐसी चीज़ लोग इस तरह से हमें प्रस्तुत करते हैं और हम किसी का घर लूटते हैं,
हम वो झूठ बोल के वो बिजनेस करते, और उससे अगर हम हमारा घर भरते हैं या हम अनमोल पदार्थ, अच्छा चिकन मटन हम खाएंगे, अच्छा कॉन्टिनेंटल खाना खाएंगे, तो क्या फ़ायदा? किसी का घर लूटकर, किसी की आमदनी लूटकर, किसी का पगार लूटकर, किसी गरीब को फंसा कर हम करते हैं, तो ये गलत राह है मेरे प्रियो, ये गलत सलाह है। तो ये ऐसे गलत राह पर, ऐसे गलत सलाह पर मत चलो, क्योंकि वो आकर तुम्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, देखो हमारा ये हुआ, तो ये उनकी गलत सलाह है, पर हमें उस वक्त समझ भी नहीं आता और हम वो काम करते। देखो मेरे प्रियो, जैसे बाइबल में हमें पता है कि यहूदा इस्करियोत जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उनमें से एक चेला था यहूदा इस्करियोत, वो भी गलत राह पर गया। उसने भी थोड़े से पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। गलत राह, गलत संगति, शास्त्री और फरीसियों के बीच में बैठा, उनके साथ उसने वो डील की, उसने वो निर्णय किया कि मैं यीशु मसीह को तुम्हें पकड़वा दूंगा, तो मुझे इतने इतने तुम पैसे दो। गलत राह, गलत संगति, गलत महफिल, गलत सलाह। इसलिए हमने देखा कि उसने यीशु मसीह को सूली तक तो वो लेकर गया, पर जब वो पछताया तो उसने अपने आप को फांसी पे लटकाया। तो ये गलत संगति, गलत महफिल और गलत राह की वजह से हुआ मेरे प्रियो। तो जैसे कि हमें पता है कि पतरस, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पहले ही कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, उसने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पर जब वो आग की भट्टी के सामने उधर जब वो बैठा था, जहाँ पे आग लगाई थी, सुबह का एकदम भोर का समय था, ठंड थी, तो उस वक्त वहाँ पे लोग बोल रहे थे अरे ये उसके साथ था, यीशु मसीह के साथ। उसने कहा नहीं नहीं, वो क्यों हुआ? क्योंकि गलत लोगों में बैठा था, जो यीशु मसीह के विरोधी लोग थे, उनके महफिल में वो बैठा था। जब हम गलत महफिल में बैठते हैं, गलत सोच पालते हैं, गलत काम हम करते, जो हमारे गलत दोस्त है मेरे प्रियो, वो हमें गलत राह पर लेकर जाते हैं और हम गलत संगति में बैठते। वही नीति सूत्र जो हम देख रहे हैं, नीति वचन उसका पहला अध्याय, तो हम 14वीं आयत में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है तू हमारी साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ है। बटुआ यानी वॉलेट या पर्स। तो वो कहते हैं कि तू हमारा साझी हो जा, यानी तू हमारा साथीदार बन जा, ये लूटपाट में, ये चोरी में, गलत काम करने में तू हमारा साथी बन जा ना। हम सब मिलके ये गलत काम को अंजाम देंगे। किसी का खून करना है, किसी का मर्डर करना है, तुमको इतनी ज़्यादा रकम मिलेगी, एक दिन में तुम अमीर हो जाओगे। ये क्यों मेरे प्रियो? मैंने एक टीवी पे अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा था एक माँ का। वो बेचारी कह रही थी कि मेरे पति जब गुजर गए, मेरा बेटा नौजवान हो गया था, पर वो जब बाहर जाता था तो वो गलत दोस्तों के साथ बैठता था। उसकी माँ रो रो के, वो लड़के की माँ कह रही थी कि अगर उसे अच्छे दोस्त मिलते थे तो शायद मेरा बेटा ये नहीं होता था। ये गलत संगति, गलत महफिल और गलत सलाह की वजह से हुआ, और आज उस लड़के का जीवन नाश हो गया ना। तो जब हम गलत संगति में बैठते तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसके माँ ने कहा कि मेरा लड़का हार्डली 17-20 साल का था, पर उसके दोस्त 40-42 साल के, 40 या 42 ईयर्स के, इतने बड़े, शायद उसके पिताजी के उम्र के। पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके पिताजी नहीं तो इसे अच्छी सलाह दे, इसे अच्छा जॉब के लिए इनकरेज करे। नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने उसे गलत राह पर लेकर गए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम परमेश्वर की वचन की ठट्टा करते हैं, हम धर्मी लोगों की ठट्टा करते हैं, परमेश्वर की संगति में नहीं बैठते, मंडली में नहीं आते और गलत लोगों में बैठते हैं। तो ये गलत बातें हमारे जीवन में होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सबों का एक ही बट्टू है, हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो हम ये करेंगे तो कुछ नहीं होता है। हम सब मिलके ये लूट पाट को एक साथ मिलके खाएंगे। हमारा जो बटुआ है, जो वॉलेट है, वो सब ऐसे गंदी बातों से, गंदी चीज़ों से, अपराध से भरा हुआ रहता है मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जब लालच आता है ना मेरे प्रियो, तब लाखों करोड़ों कमाने में हम लोगों को लूटते हैं और बिजी हो जाते। लालच कि नहीं, मुझे लोग कई लोग टारगेट रखते हैं अपने लाइफ में कि देखो मेरे 40 उम्र तक मेरा घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, मेरा ये मेरा वो।
50 उम्र तक मैं जब थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा इतना इतना प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये मतलब उनका वो टारगेट रहता है कि जो परमेश्वर ने दिया है तो उसमें से अपने घर की ज़रूरतें पूरी करके परमेश्वर को समय नहीं देते। उनमें लालच रहती, जब लालच बढ़ती है तो वो प्रभु से दूर होते जाते, परमेश्वर को वो टाइम नहीं दे पाते। तो वो लाखों करोड़ों भी कमाते हैं और लूटते हैं लोगों को, तो गलत राह पर वो चलते रहते। जैसे मैंने आपको बताया यहूदा इस्करियोत के बारे में, थोड़े से पैसे के लिए उसने परमेश्वर के साथ वो गद्दारी की और गलत लोगों के साथ वो गया। जब बहुत लोग बिजी हो जाते तब खुदा के कलाम को पढ़ना, खुदा की महिमा करना, खुदा की आराधना करना वो नहीं करते, भूल जाते, उन्हें समय नहीं मिलता, उन्हें वक्त नहीं मिलता। परमेश्वर की तारीफ करना वो भूल जाते हैं, खुदा में दीन होके नम्र रहना भूल जाते हैं और खुदा की राह पर चलना भूल जाते हैं। क्योंकि जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है वहाँ पर भी टारगेट सेट किया जाता है, तो वो टारगेट करते करते वो पूरे दिन में इतने थक जाते मेरे प्रियो कि उन्हें समय ही नहीं मिलता कि वो खुदा की महिमा करे, खुदा को धन्यवाद दे, परमेश्वर के कलाम में मन लगाए, परमेश्वर का वचन पढ़े। क्योंकि लालच, क्योंकि बुरी संगति, बुरे लोग, मैं नहीं कहती कॉरपोरेट में बुरे लोग हैं, पर ये हमारे ऊपर है कि हम हमारा वक्त किस तरह से गुजारते हैं। पर काम का बोझ इतना हो जाता है बिजनेस में भी, तो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। तरक्की पर हम लोग ये भूलते कि हमारा जो परमेश्वर है, जिसकी वजह से आज हमें प्रमोशन मिला है, अप्रेजल हुआ है, अच्छी जॉब मिली है, हम उसको भूल जाते। तरक्की देने वाला, बच्चों के लाइफ को सेट करने वाला या बच्चे देने वाला, बच्चों को काबिल बनाने वाला, किसी काम के काबिल बनाने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के काबिल बनाने वाला, या हमें अच्छी बीवी, अच्छा पति देने वाला, वो परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। ये सब अच्छी आशीषें, ये सब अच्छी बातें हमें परमेश्वर से मिली है, पर हम उसी को ही भूल जाते मेरे प्रियो। नीति वचन 14वां अध्याय और 12वीं आयत में हम देखते हैं, प्रोवर्ब 14:12, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक ज्ञान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है, यानी जब हम गलत मार्ग पे चलते हैं, गलत राह पर चलते हैं, पर लोग, मनुष्य को लगता है ये ठीक है, अरे मैं तो बराबर कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे उसकी फिक्र नहीं, मुझे मेरा टारगेट सेट करना है, मुझे ये करना है। अगर चोरी करते हैं तो लोगों को लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा तो मैं ये कर रहा हूँ। कभी कभी लोग भी ऐसा करते हैं कि अपना लड़का या लड़की, अगर वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही, उसका कुछ लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, निकम्मा है, तो फिर क्या करेंगे, बोलेंगे कि चलो तू अभी मिनिस्ट्री कर। उन्हें लगता है कि ये हमारा खोटा सिक्का किधर नहीं चल रहा है, तो उसके हाथ में मिनिस्ट्री दे दो। ये सोच भी मेरे प्रियो गलत सोच है, पर लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक ज्ञान पड़ता है, मनुष्य को लगता है कि नहीं ये ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है। वो शायद वो गलत किसी ने तुमको सलाह दी है और तुम उसी मार्ग पे चल रहे हो, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। शरीर तो एक न एक दिन तो नाशवंत होने ही वाला है, पर ये आत्मिक मृत्यु होती है हमारा सोल, उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि हम इतने निडर हो जाते हैं गंदी बातें, गंदी सोच, गंदी सलाह, झूठे लोगों के साथ उठते बैठने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे वो सही है। बहुत बार रिश्तेदारों की या दोस्तों की महफिल होती है, पर वह अच्छी राह पर हमें चलना चाहिए। जो दोस्तों की महफिल होती है, रिश्तेदारों की महफिल होती है, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या चलता है। बहुत बार जब ये सब इकट्ठा होते हैं तो वो आनंद मनाते, उन्हें लगता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे, थोड़ी खुशियाँ मना रहे, पर 2 मिनट की खुशी के लिए
या 2 मिनट के आनंद के लिए कभी कभी हम हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। तो 2 मिनट के खुशी के लिए मेरे प्रियो पूरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। जैसे मैंने पहले बोला कि लोग रेड लाइट एरिया में जाते हैं 2 मिनट की खुशी के लिए, पर पूरे जीवन भर कोई बड़ी बीमारी भी लेकर आते। यह महफिल तो तुम्हारे ख्यालात तक बदल देती। जब ऐसे ग्रुप में तुम बैठते हो, ऐसे पार्टियां जब तुम अटेंड करते हो, तो तुम्हारी सोच एक अच्छा लड़की या अच्छा लड़का है कि उसके घर का कल्चर बहुत अच्छा है, पर जब ऐसे महफिल में वो बैठता है, ऐसे पार्टी में वो जाते हैं, ऐसी कंपनी ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनकी सोच बदलती है, उनके ख्यालात बदलते हैं। उन्हें भी लगता है कि अरे सब लोग इतना एंजॉय करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। तो इसलिए गलत संगति में, गलत महफिल में हम बैठते हैं तो हमारी ख्यालात भी बदलते हैं और बुरी राह हमें विनाश की ओर लेकर जाती है, हमें हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमारा जीवन विनाश हो जाता है। उनकी पार्टियों में बुराइयाँ होती है, गालियाँ होती है और बर्बादी की बातें होती है। तो वहाँ से भाग निकलो मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम कुछ गंदी चीज़ें पीते हैं या गंदी चीज़ें देखते हैं तो मुंह से गाली गलौज लोग करते, तो वहाँ पे गाली चलती है, गंदी बातें बोले जाते हैं और बुराइयाँ की जाती हैं। तो ऐसी बर्बादी की राह में मत जाओ, ऐसे महफिल में मत बैठो, तो वहाँ से सीधा भाग जाओ। नीति वचन 14 और 14वीं आयत में लिखा है, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। 2 मिनट की खुशी, 2 मिनट का आनंद, गलत संगति, गलत दोस्त, जब उनके महफिल में तुम बैठते हो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है, जब हमें फ्राइडे सैटरडे ऐसा एंजॉय करने का रहता है तो हमारा मन ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर जाएगा। अरे एक सैटरडे में गया क्या फ़र्क पड़ता है। गलत दोस्तों ने कहा अरे चले ना, तुम तो हमेशा जाते हो ना चर्च को, तो एक सैटरडे गए नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपने आप हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं और फिर हमें अपनी चाल चलन, ये हमने अपनी चाल चलन बदल ली। हमारा जो अच्छा पर नेचर था कि जब हम मंडली में जाते थे, बैठते थे, परमेश्वर का वचन सुनते थे, परमेश्वर को महिमा देते थे, पर जब गलत महफिल में बैठे, जब गलत संगति में बैठे, तो हमारा चाल चलन, हमारा बोलने का लहजा, हमारे बातचीत करने का ढंग बदल जाता है मेरे प्रियो। फिर जब हमने पार्टियों में गलत गाने सुने, पार्टियों में हमने निंदा सुनी, बुराइयाँ सुनी, गाली गलौज सुनी, तो अपने आप मुंह से वो निकल जाती है। और जब हमारा चाल चलन बदलता है तो हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। देखो हर एक पाप का तो तुम्हें फल तो मिलेगा ही, बुरा काम करोगे तो उसका बुरा फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रियो। इसलिए ध्यान दो कि तुम कौन सी संगति में बैठते। भजन संहिता 1 उसका 3रा अध्याय साम 1 वर्स 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। जो हमने पहले ही भजन संहिता 1 उसका 1 और 2 वचन हमने देखा था मेरे प्रियो, कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों के मार्गों में नहीं बैठता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। जिसको धन्य कहा गया है कि वो ऐसे काम नहीं करता है, वो दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करता है, परमेश्वर के वचन की खोज करता है, परमेश्वर की खोज करता है। पवित्र आत्मा जो चाहता है, जो पवित्र आत्मा के साथ आनंद लेना चाहता है, ऐसा जो पुरुष है या स्त्री है या नौजवान है या बूढ़े लोग हैं, उनको प्रभु ने धन्य कहा है कि जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलते हैं। तो उनको प्रभु क्या आशीष देना चाहता है। पहले तो हमने देखा नीति वचन 14-14वीं आयत में कि जीवन जिसका मन परमेश्वर की ईश्वर की ओर से हट जाता है तो वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, यानी अपने पापों का वह फल भोगता है। पर जो पुरुष, जो स्त्री अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाती है या लगाता है, प्रभु उसको क्या देता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है,
जो वृक्ष या पेड़ है कि जहाँ पे बहती नदी है या नाला है तो उस वृक्ष को पानी मिलता है। जब एक पेड़ को पानी मिलते रहता है तो वो बहुत बड़ा होता है, वो अच्छा फलता है, फूलता है, उस पर अच्छे बड़ी बड़ी डालियाँ आती है, शाखियाँ आती है और उस पर अच्छे फल आते हैं या अच्छे फूल आते, क्योंकि वो नदी के किनारे है, नाले के किनारे है। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में पेनिट्रेट होता है, जब हमारे शरीर में, आत्मा में, मन में वो बस जाता है, तो हम भी उस वृक्ष के समान बनते हैं कि हमारे से अच्छे फल निकलते। हम परमेश्वर की सेवा पूरे मन से, सच्चे लगन से कर सकते। या परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है, एक अच्छा सुकून मिलता है, एक आनंद हमारे जीवन में आता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते, जब हम उसको महिमा देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जीवन उस वृक्ष के समान है जो नाली के बाजू में वो पेड़ है, वो वृक्ष है कि जो बढ़ता गया, अच्छा फूलता गया और उसको अच्छे फल आए। जिस तरह से हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं तो ये कलाम यानी पानी है, हमारा जीवन है इसमें, और परमेश्वर की सांस इसमें है। जब हम वो सांस रोज लेते हैं तो हमारा जीवन भी, हम स्वस्थ रहते हैं, हम चंगाई से भरे पूरे रहते हैं, खुश रहते हैं। फिर हमारे मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं, नफरत नहीं होती, पर परमेश्वर के वचन से हम खुश रहते, जिस तरह से वो पेड़ रहता है। और वो पेड़ क्या करता है, अपनी ऋतु में फल देता है। परमेश्वर के समय में हम फल दे सकते। जब हम वो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसमें खुशी लेते, आनंद लेते, तो हम परमेश्वर के समय में फल देते हैं। हमारे अच्छे बातें हम लोगों से करते हैं, गंदे लोगों से हम भाग जाते हैं और गंदे महफिल में हम बैठते नहीं हैं। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो वो जो पेड़ है तो उसके पत्ते भी कभी सूखते नहीं या मुरझाते नहीं हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, हम उसमें खुशियाँ लेते हैं, हम खुश रहते परमेश्वर में, तो हम जल्दी बूढ़े भी नहीं होंगे, ना हमारे हड्डियों में कमज़ोरी होगी, ना हमारे हड्डियाँ कमज़ोर होगी, ना हमारा जीवन बीमारियों से भरा रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में आनंद लेते हैं। हम परमेश्वर की महिमा करते समय खुशियाँ ढूंढते हैं उसमें, ना कि गलत महफिल में हम बैठते हैं। जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो उन्हें आत्मिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है और स्पिरिचुअल सक्सेस मिलती है। जो परमेश्वर के वचन को मान सम्मान देता है, आदर करता है, उसको रिस्पेक्ट देता है कि नहीं ये परमेश्वर का समय है, चलो आज मुझे प्रभु का वचन सुनना है। अभी सुबह हो गई, मुझे सुबह हो गई तो पहला टेप लगा के बैठने का नहीं, सुबह हो गई तो परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं, बिछौने में ही हम प्रार्थना करके उसको याद करते हैं, उसके कलाम को हम सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ है कि सुबह सुबह एक दिन की शुरुआत हमारी होती है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। पर हमें अगर प्रोटेक्शन चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे व्हीकल को, तो हमें सुबह जब हम प्रार्थना बैठते हैं तो हमारा जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो प्रॉस्पर होता है, हमें स्पिरिचुअली सक्सेस मिलती है। और फिर जब हम स्पिरिचुअली सक्सेस होते हैं तो हमारे जीवन में हम प्रैक्टिकली भी, हमारे हर एक बातों में हमें प्रभु सक्सेस देता है, हमें प्रॉस्पेरिटी देता है और हमारी उन्नति वो करता है। जो रात और दिन परमेश्वर के वचन पर विचार करते हैं, वे बाइबल का वचन पढ़ते हैं, तो उसमें उन्हें आनंद मिलता है। जब परमेश्वर अपने लोगों को दुष्ट लोगों से अलग कर देता है, तब प्रभु दुष्ट लोगों का न्याय करता है। जब हम ऐसे गलत संगति में बैठते हैं या गलत महफिल में हम बैठते हैं, परंतु जब फिर भी हम जब वहाँ से भाग आते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जहाँ पे ऐसी गंदी बातें चल रही तो वहाँ से भाग आओ। यानी तुमने क्या किया कि तुमने परमेश्वर को मान दिया, तुम गलत राह से, गलत दोस्तों से, गलत रिश्तेदारों से जब तुम वो वहाँ से निकल आए, तो प्रभु क्या करता है, वो जो ऐसी गलत राह देने वाले लोग हैं या तुम्हारे फ्रेंड्स हैं,
उनसे प्रभु तुम्हें अलग कर देता है, कि जिन्होंने तुम्हें गलत मार्ग पे लेकर जाने की कोशिश की, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जैसे मैंने उदाहरण दिया उस माता का जिसने वो टीवी पे इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उन्होंने कोशिश की उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। पर जब तुम वहाँ से भाग कर आते, तुम निर्णय करते हो कि नहीं, मुझे इनके महफिल में नहीं बैठना है, तब परमेश्वर उन दुष्टों का न्याय करता है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उन लोगों से अलग करके उन दुष्टों का परमेश्वर न्याय करता है। पर जब हम ठट्टा करने वालों की महफिल में बैठते हैं, तो न खुदा में हमें आनंद मिलता है, हमें खुदा में कोई आनंद नहीं मिलता। हमें परमेश्वर की जो सॉन्ग्स है उसमें भी आनंद नहीं आता, क्योंकि हम गलत महफिल में बैठे, गलत फिल्मी सॉन्ग्स, वर्ल्डली सॉन्ग्स में जब हम आनंद लेते, तो हमें स्तुति आराधना में कैसे आनंद आएगा। पर जब खुदा की महफिल में बैठेंगे, तो जिस चीज़ को तुम हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जाएगा। पर जब तुम खुदा की महफिल में, जैसे आज तुम वचन सुन रहे हो, यहाँ पे लोग बैठे, वो खुदा की महफिल में बैठे, खुदा के संगति में बैठे, खुदा के लोगों के साथ बैठे, तो परमेश्वर तुम्हारे हर एक काम को सक्सेस करेगा, तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनाएगा। और जिस काम को तुम हाथ डालोगे, वो काम, वो चीज़ जैसे सोना बन जाता है, इस तरह से होगा, और प्रभु तुम्हारे जीवन को प्रॉस्पेरिटी से भरेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह, आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। बहुत बार प्रभु हम ऐसे गलत लोगों की संगति में, महफिल में बैठते हैं प्रभु, जिसके कारण लोगों का जीवन बर्बादी की ओर चला जाता है। गलत चीज़ें वो अपना लेते हैं, गलत बातों में उनका मन लगता है प्रभु, और वो आपसे अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए, जैसे दानियल वहाँ से भाग निकला था प्रभु, गलत लोगों से प्रभु, उस रीति से प्रभु इन लोगों पर अपने आशीष बरसाओ प्रभु, और उन्हें प्रभु अपने मार्ग में लेकर आओ परमेश्वर। गलत मार्ग से उन्हें दूर करो प्रभु, गलत दोस्तों से, गलत रिश्तेदारों से उन्हें अलग कर दो मेरे यीशु मसीह, ताकि उन्हें अच्छी सलाह आपके पवित्र वचन के द्वारा मिल जाए प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप कार्य करने वाले जीवित परमेश्वर हो प्रभु। इसी वक्त प्रभु आज आप हर एक के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु, हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। अगर प्रभु ऐसे कोई गलत लोगों के साथ बैठते हैं, गलत सलाह पे चलते हैं प्रभु, जो कुछ गलत लोग प्रभु, गलत पति पत्नियों के बीच में गलत सलाह देते हैं प्रभु, उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं प्रभु, ऐसे लोगों से प्रभु, उन फैमिलीज को, वो पति पत्नियों को, ऐसे लोगों से बचाओ प्रभु, उन्हें अलग कर दो प्रभु। और प्रभु उन्हें अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ प्रभु वो खुशी दो प्रभु। प्रभु उन्हें आपके कलाम में खुशी दो प्रभु, और उनका जीवन आनंद से और आशीष से भर जाएगा प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं हर कोई आशीषित हो जाए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे कोई गलत संगति में जाकर जिनका भी जीवन बर्बाद हुआ है प्रभु, उनको छुओ प्रभु। इसी वक्त उन्हें रिपेंटेंस करने की इच्छा दो प्रभु, उन्हें पश्चाताप करने की इच्छा दो प्रभु। अगर उनका जीवन बर्बादी में गया है प्रभु, गलत चीज़ों में फंस गए प्रभु, गलत मार्ग में चले प्रभु, अपराध में पड़े प्रभु, उन्हें वो दलदल से, वो कीच से बाहर निकालो प्रभु, उन्हें अपने मार्ग में लेकर आओ मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज अगर जो कोई क्षमा मांग रहा है प्रभु आपको, उन्हें क्षमा करने वाले आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। उन सब ऐसे लोगों को क्षमा कर दो प्रभु, कि जिन्होंने अपना जीवन बर्बादी की ओर लेकर गए प्रभु, उन्हें इच्छा दो इसी वक्त वो आपको क्षमा मांगे और पश्चाताप करें प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अगर कोई बीमार है परमेश्वर, जो भी अपने हृदय में टूट गया है, जिनके भी शरीर में कोई बड़ी बड़ी सी बीमारियाँ प्रभु, पर वो बीमारियों की वजह से प्रभु अगर वो आज आपके ओर देख रहे प्रभु, तो आप उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक कैंसर, एड्स, ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु अब मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु।
जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु उनको छुओ प्रभु, जिनके भी केमोथेरेपी चालू होंगे प्रभु उन्हें शक्ति दो प्रभु, और उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका लहू हमें चंगाई देता है प्रभु, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। तो ऐसे हर एक लोगों को छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु, जो भी अपने मन में निराश है प्रभु, अपने परिस्थितियों से हार चुके मेरे प्रभु, ऐसे लोगों को छुओ प्रभु, और उन्हें अपनी पवित्र कलाम से उन्हें खुशियों से भर दो प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी प्रभु टीबी के पेशेंट है परमेश्वर उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी को, हर एक थायराइड, हर एक शुगर, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके शरीर से प्रभु वो बीमारी को निकालते हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक डायबिटीज़, हर एक थायराइड, हर एक बीपी के प्रॉब्लम को मैं डांटते हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, अपने पवित्र कलाम पर उन्हें विश्वास करने दो प्रभु। जैसे यशायाह 53 और 5वें आयत में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली प्रभु। इस कलाम पे उन्हें विश्वास करने दो प्रभु कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। उन्हें हर एक चीज़ से प्रभु चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा। आपके पवित्र उपस्थिति उनके घरों में, उनके जीवन में, यहाँ पे लोगों को महसूस होने दो प्रभु कि आप अपने पूरे सामर्थ्य से प्रभु इस जगह को आपने भरा हुआ है प्रभु। जो भी इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें वो बुरे आदतों से छुटकारा दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी पेट के बीमार है परमेश्वर, अगर किसी के पेट में दर्द है प्रभु, अगर किसी को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है प्रभु, किसी को लूज मोशन हो रहे और उल्टियाँ हो रही है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। जो भी हार्ट के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी ब्लॉकेजेस है यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो ब्लॉकेजेस खुल जाए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी रीढ़ के हड्डी में प्रॉब्लम है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, घुटने के दर्द, एंकल के दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटते हो प्रभु, और वो बीमारी को बांधते हो यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपका पवित्र हाथ प्रभु उनके ऊपर रखो प्रभु, आपका पवित्र लहू में उनके ऊपर उंडेलती हूँ प्रभु, ताकि वो उनके जॉइंट्स में ताकत आ जाए प्रभु। जैसे आपका वचन कह रहा था प्रभु कि आप उस वृक्ष के समान होंगे कि वो कभी मुरझाएगा नहीं, तो वो समय में फल देगा। वो इस रीति से प्रभु उन्हें चंगाई का फल दे दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु यीशु मसीह। जो भी परमेश्वर जिनके भी स्किन के प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, वो हर एक स्किन के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ स्पेशली हेयर फॉल के लिए प्रभु, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, प्रभु आपका पवित्र लहू उनके सर को लगाती हूँ प्रभु, और उन्हें अच्छे घने बालों से आशीषित करो प्रभु, 1000 गुना अच्छे बाल से प्रभु उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी फैमिलीज़ में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, कर्जे की प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो कर्जे की प्रॉब्लम निकल जाए प्रभु। प्रभु ऐसे फैमिलीज़ है, ऐसे पति पत्नी जिनके घरों में गाली गलौज और झगड़े होते हैं प्रभु, उस सब झगड़े की आत्मा, गाली गलौज की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उन्हें छुटकारा दो गंदी आदतों से, गंदी गलत चीज़ों से, बुराइयों से, गाली गलौज से उन्हें छुटकारा दो प्रभु, और उनके घरों में आपकी शांति और खुशहाली आने दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी नौजवान अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से, अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप महान और जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके जीवनों में कार्य करने दो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए सोच रहे प्रभु, जिनको भी अपने काम में बढ़ोतरी चाहिए प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से, अच्छे पेमेंट से, अच्छे अप्रेजल से उन्हें आशीषित करो प्रभु। लोगों को अच्छे लड़कों लड़कियों को जॉब दो प्रभु, लोगों के बिजनेस में प्रभु अच्छे रीति से उनके बिजनेस चलने दो प्रभु,
और लोगों की हर एक ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पूरी हो जाए प्रभु। मैं ऐसे विनती करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं विनती करती हूँ जिनके भी वीज़ा के प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी अब्रॉड के डॉक्यूमेंट्स है प्रभु, जो अटके पड़े हैं प्रभु, उनका काम नहीं हो रहा है प्रभु, वो सब डॉक्यूमेंट्स को, उस वीज़ा को मैं आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उसको मैं रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। कार्य करने वाले महान परमेश्वर, जिनको भी बच्चे नहीं प्रभु, वो हर एक वूम को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। वो गर्भ को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। उसमें एक हेल्दी अच्छे बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। महिमा देती हूँ प्रभु, जो आज आपने इतने सुंदर और इतने अनमोल वचन दिए हैं प्रभु, जो हर एक के घरों में जीवनों में कार्य करने दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति अभी से लेके अंत तक आपके जीवन में बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और प्रभु यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको छुए, आज़ाद करे और आशीषित करे। आमीन। अगर आपको इस वचन के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया है तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज दे सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।